जब आप अपने घर में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो आप कई बार सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि एक छोटा सा दिखने वाला वाक्य, एक छोटा सा वाक्य किस तरह से बोलना है। जैसे कि कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, चैनल नंबर 209 लगा दो, अपनी आंखें खराब मत करो, नाखून काटने वाला कहां गया, फैन को 2 पर रखो, सेब का छिलका उतार दो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दीवार पर सहारा मत लो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं इन पिंपल्स से परेशान हो गई हूं। यही नहीं, इस तरह के कितने सारे सेंटेंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। घर परिवार की आधी इंग्लिश तो आप आज ही सीख जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके घर से। आपके घर पर अलमीरा तो होगी, जिसे हम हिंदी में अलमारी कहते हैं। अब चूंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आज के बाद इसे अलमारी नहीं कहना है आपको कहना है अलमीरा। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। अलमीरा को आधा खुला रखो, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, या फिर कीप द अलमीरा अजार। आधा खुला के लिए हाफ ओपन कहते हैं, या फिर आप अजार भी कह सकते हैं। अलमीरा को पूरा खुला रखो, कीप द अलमीरा फुली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, थोड़ा खुला, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या फिर कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। जिस तरह से हमने अलमीरा की बात की, उसी तरह से हम दरवाजे या खिड़कियों की भी बात कर सकते हैं। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो, कीप द डोर हाफ ओपन, या कीप द डोर अजार। दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, या कीप द डोर पार्टली ओपन। अच्छा, यहां पर जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम मैं आपको दे नहीं रहा हूं नोट करने के लिए। अभी आप ज्यादा नोट भी मत करिए, केवल सुनते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक आर्टिकल में मैंने इसको लिखा है। कहां पर है वो आर्टिकल आपके लिए, जहां पर ये सभी सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। कपड़ों को अलमीरा में रख दो, कपड़ों को अलमीरा में रख दो। रखने को आप पुट या कीप दोनों तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। पुट द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा, या फिर कीप द क्लोथ्स इनटू द अलमीरा। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली, डोंट मैस अप। मैस अप का मतलब होता है इधर उधर बिखेर देना। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स, या फिर पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। बाहर निकालने को आप टेक आउट कहते हैं। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अलमीरा बंद कर दो, क्लोज द अलमीरा। अच्छा, जिस तरह से अलमीरा को क्लोज करने की बात आती है, ठीक उसी तरह से आप दरवाजे खिड़कियों को भी क्लोज करते हैं। ऐसे में जब हम कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, यहां पर इस सेंटेंस को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, क्लोज द डोर या फिर शट द डोर। लेकिन ध्यान रहे, जनरली अलमीरा के साथ आप शट वर्ड का यूज नहीं करते, दरवाजे और खिड़कियों के साथ करते हैं। अच्छा, यहां पर 2 सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है। पहला सेंटेंस है, खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग। और दूसरा सेंटेंस है, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। यानी कि यहां पर सेंस थोड़ा दूसरा वाला आ रहा है कि खाते वक्त ना बातें मत करो, वो वाला सेंस आ रहा है, मुंह बंद रखो अपना। शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। तो जब आप किसी को ये कहते हैं कि बातें मत करो, मुंह बंद रखो, तो वहां पर शट वर्ड का यूज करते हैं। और जब आप किसी से ये कहना चाह रहे हैं कि आपका मुंह के अंदर का हिस्सा दिखना नहीं चाहिए, ऐसे में आप क्लोज का यूज करते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में। कपड़ों को कील पर लटका दो, कील को हम नेल कहते हैं। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स, यहां पर एक कील लगा दो। हैमर अ नेल हियर, या फिर इंसर्ट अ नेल हियर, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहां गया। नाखून काटने वाले को हम नेल कटर भी कहते हैं और नेल क्लिपर भी कहते हैं। वेयर इज द नेल कटर, या फिर वेयर इज द नेल क्लिपर। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। तो जब भी आपको अपने घर में कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो हमेशा आई कांट फाइंड इस फॉर्मेशन का यूज आप कर सकते हैं।
आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई बुक, जैसे किताब आपको नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई बुक। कपड़ों को बाहर लटका दो, यानी कपड़ों को बाहर सुखा दो। पुट द क्लोथ्स इन द सन, या फिर पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर क्या होता है? जो सफाई कर देता है, साफ कर देता है। द सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। आज नीली शर्ट पहनो, पहनने को पुट ऑन कहते हैं। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, उतारने को टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। राइट अवे का मतलब अभी का अभी, यानी इसी वक्त। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। यहां पर भी आपने पहनने के लिए पुट ऑन और उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज किया। संतरा छील दो, या फिर मैं कहूं कि संतरे का छिलका उतार दो। इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, और दूसरा तरीका है पील ऑफ द ऑरेंज। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि संतरे के बाहर का जो छिलका होता है, जिसे आप छिक्कल भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में पील कहते हैं। इसीलिए हमने यहां पर कहा रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। अच्छा, इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं, सेब का छिलका उतार दो। अब सेब जो है ना, उसका जो बाहर का छिलका होता है वो इस तरह का नहीं होता है कि वो अलग से हो कुछ, वो तो बिल्कुल चिपका हुआ होता है। उसकी ना स्किन होती है, वो उसे स्किन कहते हैं। रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल। और दूसरा तरीका है पील ऑफ द एप्पल। और अगर हमें कहना है केला छील दो, केला छील दो। अब केले का जो बाहर का छिलका होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है, अलग सा होता है बिल्कुल, जैसे कि ऑरेंज का होता है, इसीलिए उसे पील कहा जाता है। रिमूव द पील ऑफ द बनाना, या फिर पील ऑफ द बनाना। सिर पर तेल लगा लो। तेल लगाने को अप्लाई करना कहते हैं। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। अच्छा, तेल मालिश को आप ऑयलिंग कहते हैं। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। शरीर पर तेल मालिश कर दो। अच्छा, यहां पर जो तेल लगाया जा रहा है, जिसकी मालिश की जा रही है, वो बॉडी पे की जा रही है, तो इसे ऑयलिंग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज। मसाज की स्पेलिंग देखिए MASSAGE। और अगर मैं कहूं उसे मैसेज कर दो, मैसेज, वहां पर मैसेज की स्पेलिंग अलग है, MESSAGE, मैसेज हिम, या फिर टेक्स्ट हिम। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? Why are you messaging me? या फिर Why are you texting me? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। I've got so many pimples on my face. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। If you have oily skin, you may have pimples. अच्छा, आपके घर पे टीवी होगा, टीवी या LED, LCD भी आप कहते हैं। टीवी ऑन कर दो। ऑन करने को स्विच ऑन कहते हैं या टर्न ऑन कहते हैं। स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द टीवी या टर्न ऑफ द टीवी। आवाज बढ़ा दो। इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप। तो या तो इंक्रीज कर दो या टर्न अप कर दो। और अगर आवाज को कम कर दो, बोला आवाज कम कर दो, तो यहां पर आप कह सकते हैं डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन या फिर लोअर द वॉल्यूम। तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। आप रट लीजिए, जो आपको मन करे उसे बोलिए। कलर्स लगा दो। कलर्स एक चैनल है ना, तो जब भी किसी चैनल को लगा दो तो ऐसे में ट्यून इन का आप यूज करेंगे। ट्यून इन टू कलर्स, ट्यून इन टू कलर्स। या फिर सोनी लगा दो, ट्यून इन टू सोनी। 98.3 FM लगा दो, ट्यून इन टू 98.3 FM। 209 लगा दो। कभी कभी आप किसी पर्टिकुलर नंबर को लगाने की बात करते हैं कि चैनल नंबर 209 लगा दो या 512 लगा दो, 310 लगा दो, तो ऐसे में भी ट्यून इन का यूज करेंगे। ट्यून इन टू 209। कोई न्यूज चैनल लगा दो, ट्यून इन टू सम न्यूज चैनल। टीवी ऑन रहने दो, टीवी ऑन रहने दो। कीप द टीवी ऑन या फिर कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो। अपनी आंखें खराब मत करो। खराब करने के लिए स्पॉइल कह सकते हैं, रूइन कह सकते हैं, डैमेज कह सकते हैं। डोंट स्पॉइल योर आईज, डोंट रूइन योर आईज, डोंट डैमेज योर आईज। अच्छा, यहां पर जो वर्ड रूइन है ना, इसको प्रोनाउंस करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। रू इन ऐसे बोलना है, रूइन। बहुत ज्यादा टीवी देखना
तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आईज। बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। पिछली बार था बहुत ज्यादा टीवी देखना, इस बार है बहुत पास से टीवी देखना। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज योर आईज, में रूइन योर आईज, में स्पॉइल योर आईज। मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज माई फेवरेट। अच्छा, आपके घर पे फैन भी है और फैन का रेगुलेटर भी होता है। आपने रेगुलेटर देखे होंगे ना, 1 2 3 4 5 नंबरिंग होती है उसमें। फैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फैन। फैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन। पंखा तेज चल रहा है, द फैन इज रनिंग फास्ट। ये पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। ये आवाज क्यों कर रहा है? वाई इज इट मेकिंग नॉइज? शायद इसकी मोटर खराब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी इक्विपमेंट का सही से काम न करना। मे बी इट्स मोटर इज मेल फंक्शनिंग। इसे ठीक करवा दो, गेट इट रिपेयर्ड। किसी भी चीज को ठीक करवाने की बात आए, हमेशा ये सेंटेंस आपको रट लेना है, गेट इट रिपेयर्ड। जैसे किसी ने मोबाइल दिखाया आपको, कहा कि मोबाइल खराब हो गया, तो आप कह सकते हैं गेट इट रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करवा दो, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। अच्छा, फैन पे हम वापस आते हैं। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। ऐसा अक्सर होता है ना, 2 की स्पीड पे, 1 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे। तो जब आपसे कोई कहे रेगुलेटर को 2 पर लगा दो, कीप द रेगुलेटर एट 2। इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है। कीप इट एट 5, इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ। स्पीड बढ़ा दो, फैन की स्पीड को बढ़ाने की बात हो रही है। इंक्रीज द स्पीड, फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। अच्छा, ये बहुत लंबा सा लगता है सेंटेंस, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। तो इसकी जगह पर इंग्लिश नेटिव एक छोटा सा सेंटेंस यूज कर लेते हैं, स्पीड अप द फैन। और ठीक इसी तरह से स्पीड घटा दो। घटाने के लिए डिक्रीज कह सकते हैं, रिड्यूस भी कह सकते हैं। डिक्रीज द स्पीड या फिर रिड्यूस द स्पीड। फैन की स्पीड घटा दो, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। और एक छोटा सा सेंटेंस भी कहा जा सकता है, स्पीड डाउन द फैन। अब आ जाते हैं आपके मोबाइल पे। मेरे पास एक MI मोबाइल है। मेरे पास एक MI मोबाइल है। आई हैव एन MI मोबाइल। मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है। आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। मेरे पास एक आईफोन है। आई हैव एन आईफोन। मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है, यानी कि चाइना मेक का है। माई मोबाइल इज अ चाइना मेक। मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज 3 कैमरास बट पिक्चर क्वालिटी इज पथेटिक। पथेटिक का मतलब बिल्कुल बेहुदा, बकवास। तेरा बढ़िया है, 10,000 का है, लेकिन कैमरा जबरदस्त है। होता है ना अक्सर ऐसा। योर्स इज बेटर, इट्स ओनली फॉर 10,000 बट द कैमरा क्वालिटी इज ऑसम। जबरदस्त मतलब ऑसम। मेरे मोबाइल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है। माई मोबाइल हैज अ 42 मेगापिक्सल कैमरा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवाऊंगा। आई गेट इट रिपेयर्ड। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। 4,500 रुपए लग रहे हैं। इट्स कॉस्टिंग 4,500 रुपीज। इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूंगा। इस सेंटेंस को बोलने के 2 तरीके हो सकते हैं। इट्स बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल देन। इट्स बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल देन। या फिर आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल। आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। अ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम 10,000 रुपीज। दिन भर मोबाइल पे मत घुसे रहा करो। दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। बस इसी तरह से सेंटेंस को रट लेना है और घर में कोई बच्चा जो मोबाइल पे घुसा रहे, उस बच्चे को तुरंत ये बोल करके मोबाइल उससे छीन लेना है। और फिर उसे ये भी बोलना है, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इट स्पॉइल्स योर आईज, या फिर इट रूइंस योर आईज, या फिर इट डैमेजेस योर आईज, या इट हार्म्स योर आईज। अब लेते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जनरली जो हमें अपने घर में बोलने की जरूरत पड़ती है, जैसे बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। किसी भी चीज से उतरने को हमेशा गेट ऑफ कहते हैं, ध्यान रहे। और चढ़ने को गेट ऑन। बिस्तर पर आ जाओ, गेट ऑन द बेड। बिस्तर सही कर लो।
जैसे सोने से पहले आपकी मम्मी आपसे कहते हैं बिस्तर सही कर लो, प्रिपेयर द बेड, या फिर मेक द बेड। मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे इसे ठीक करने दो। माई रूम इज मेस्ड अप, यानी सब फैला हुआ है यहां वहां। माई रूम इज मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। मुझे एक तकिया चाहिए, तकिए को पिलो कहते हैं। आई नीड अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फैन चला दूं? डू आई स्विच ऑन द फैन? आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे, या फिर इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। आज कड़कड़ाती ठंड है, कड़कड़ाती ठंड यानी जिसमें आप कांप रहे हैं। इट्स अ बिटर कोल्ड टुडे, या फिर इट्स अ शिवरिंग कोल्ड टुडे। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है, यानी बहुत मजा आ रहा है। द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट, द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन्वर्टर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या फिर इन्वर्टर इज मेल फंक्शनिंग। मैंने आपको बताया ना, मेल फंक्शन करना कहते हैं किसी भी इक्विपमेंट का खराब तरीके से काम करना। दीवार पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। किसी पर सहारा लेने को लीन अगेंस्ट कहते हैं, जैसे मुझ पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट मी। एलमीरा पर सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द एलमीरा। इस पर सहारा मत लो, कोई भी चीज है उस पर कोई बच्चा सहारा ले रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट लीन अगेंस्ट इट। कहीं नजर न लग जाए, टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेज यूज होता है, लॉन्ग टाइम नो सी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, या फिर एज यू प्लीज। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूं, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। अगर ये सेंटेंस आपको किसी को बोलना पड़े तो बस एक सेंटेंस रट लीजिए, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। कृपया अपने आप लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी से पानी मांग रहे हैं तो आपकी मम्मी आपसे कह सकती है प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी खुद लो, ये नहीं कि दूसरे से मंगाओ, कृपया अपने आप लीजिए। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आने के लिए गिडी या डिजी, आई एम फीलिंग गिडी, या फिर आई एम फीलिंग डिजी। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, यानी कि पूरा जो स्काई है, जो आकाश है, वो ओवरकास्ट हो रखा है क्लाउड से। द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। आज उमस बहुत ज्यादा है, आज उमस बहुत ज्यादा है। उमस का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, यानी बहुत ही ह्यूमिड है आज। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। हवा बंद है, द विंड इज स्टिल। स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर। अच्छा, इस वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस मुझे ध्यान आता है, कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें। तो आप किसी व्यक्ति को जैसे उसकी तस्वीर लेते हैं तो आप कहते हैं ना बिल्कुल एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे ही खड़े रहना। प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। प्लीज स्टैंड स्टिल का मतलब है कृपया ऐसे रहिए जैसे आप हैं, स्थिर रहिए। लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, मुझे अपनी तस्वीर लेने दीजिए। ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। मौसम अचानक खराब हो गया है, द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, द वेदर हैज सडनली अचानक से टर्न बैड। आज हमने जितने भी सेंटेंस सीखे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को मैंने एक आर्टिकल में लिख दिया आपके लिए अपनी वेबसाइट पर। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाकर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप या फेसबुक पर। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।